नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले किरण चौधरी तोशाम से विधायक हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के सत्र में? मुद्दे तो बहुत हैं। सत्र का अवधि जो है वो मेरे ख्याल में बहुत कम है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से युवकों के साथ, उनके जीवन के साथ इतना ज़बरदस्त खिलवाड़ करा गया है। 28 पेपर लीक हुए हैं HPSC के और SSC के मिला के। किस तरह से चरम सीमा के ऊपर भ्रष्टाचार है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है सरकार, और सामने जो है वो असलियत इनकी नज़र आ गई है। और इतना ज़बरदस्त माफिया पनप रहा है इन जॉब स्कैम्स के अंदर, और सरकार उसके ऊपर जो है उसकी तह तक जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि कोई सिटिंग जज से जो है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करवाई जाए, और ये जो दोनों HPSC और HSSC जो हैं, इनको जो काम पूरी तरह से स्थगित करा जाए और नए सिरे से जो है पॉलिसी बनाई जाए कि किस तरह से जो है नियुक्तियां इस बोर्ड के अंदर करी जाएंगी, और 6 महीने के भीतर टाइम फ्रेम के अंदर नौजवानों को जो रिक्त भर्तियां जो पड़ी हुई हैं 30,000 से भी ज़्यादा अलग अलग उसके अंदर, उनको जो है उनको भर्ती करा जाए। और जिस तरीके से HPSC का मामला सामने आया है, पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा आए थे, वहाँ पर प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस का है, आप वहाँ जा रही हैं और किस तरीके से रहेगा? कल हमारा संगठन की तरफ से जो है प्रोग्राम है, जो हमारे प्रभारी जो हैं विवेक बंसल जी उसमें आ रहे हैं और शैलजा जी वहाँ पे होंगी। तो कल प्रोग्राम जो है संगठन की तरफ से करा जा रहा है, हम सब उसमें होंगे। और एक आपने अरावली पर्वत का मामला जो है आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। क्या कुछ वो मामला है और किस तरीके से सरकार जो है उस पर ध्यान देना चाहिए? अरावली और शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत एक लंग की तरह काम करती हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यावरण इतनी बुरी तरह से फैल रहा है, और दिल्ली और NCR के रीजन्स में तो ऐसा हाल हो गया है कि गैस चेम्बर बन चुका है। लोग जिनके ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके बुरे हाल हो रहे हैं, जिनके नहीं हैं उनके ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। सो ये अरावली और जो शिवालिक के जो फुट हिल्स हैं हमारे हरियाणा में पड़ते हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और इनको जो है संरक्षण देना ये हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अभी कांत एन्क्लेव का जो कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर जो सुनवाई अभी चल रही है, और जो अमेंडमेंट करे गए हैं, और जो ये सरकार जो है जिस तरह से एफिडेविट उसके अंदर दे रही है कि जिसमें सारा का सारा फॉरेस्ट के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 3 और 4 और 5 को पूरी तरह से झिलमिल कर दिया गया है कि ये पूरा ये आने वाले समय में लैंड माफियाज़ को, लैंड शार्क्स को जो है और भी पन पाएंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे आने वाले पुश्तों के लिए है। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान से जो है हमें काम करना चाहिए, और जिस तरह से ये एफिडेविट डाल रहे हैं वो गलत डालें, सही तरीके से डलवाया जाए। जब इस सरकार के 2 साल पूरे हैं, उसके बाद हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं गठबंधन सरकार के 2 साल और पहले 5 साल? 7 साल पूरे हो गए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कोई ज़ीरो टॉलरेंस की बात इन्होंने करी थी करप्शन पे, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लग पाया। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। आज जो है बेरोज़गारी जो है, बच्चे जो हैं जिनको वायदे करे गए थे 75% के, वो पूरी तरह से जो हैं दुखी होकर घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हर कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से ना फैला। हर चीज़ के अंदर जो है कमीशन लोग मांग रहे हैं। तो इस तरह से जब सरकार चलती है तो इसका मतलब ये सरकार का तो कोई औचित्य रह नहीं गया है, अंकुश किसी तरह से रहा नहीं है सरकार का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाम से विधायक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता किरण चौधरी मेरे साथ थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तमाम मुद्दों पर, और आगे शीतकालीन सत्र है उसको लेकर बात। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार।